नमस्कार मित्रों, यदि आप डैंड्रफ की समस्या से पीड़ित हैं, आपके बालों में रूसी है और बाल आपके झड़ने लगे हैं या आप अपने सिर में गंजेपन का अनुभव करने लगे हैं, तो आप परेशान मत हो, क्योंकि इस समस्या का समाधान भी चाहे वो दवाओं में ना हो, चाहे आपके आधुनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों के पास ना हो, लेकिन आपकी देसी गौ माता के पास इस समस्या का पक्का इलाज है और आप इसको स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं। आपने एक बात अनुभव की होगी, जब हम लोग शैम्पू का प्रयोग नहीं करते थे, साबुन आदि का प्रयोग नहीं करते थे, जो आज साबुन रसायन आधारित तैयार की जाते हैं या रसायन आधारित शैम्पू बाज़ार में उपलब्ध है, इनका हमारे को इस्तेमाल करना नहीं आता था। तब हमारे बुजुर्ग थे, हमारे माँ बाप जो थे, वो 90-100 साल की उम्र तक भी काले भमरे चमकदार बालों के साथ जीवन यापन करते थे, सौंदर्य का प्रतीक माने जाते थे। लेकिन जब से हमने इस शैम्पू का प्रयोग करना शुरू किया, हमने साबुन का प्रयोग किया, हमने जो रसायन आधारित कई तरह के तेल उपलब्ध हो रहे हैं, रिफाइंड हैं, ट्रिपल रिफाइंड हैं, डबल रिफाइंड हैं, तो उनका प्रयोग किया, तब से हमने देखा कि हमारे समाज में, हमारे युवा वर्ग में डैंड्रफ की समस्या अनायास एक महामारी की तरह फैल गई है। और आपने देखा होगा कि आज युवा वर्ग, खास करके 15 साल से ऊपर का युवा वर्ग और 25-30 साल के जो किशोर वर्ग है, उनमें जो ज़्यादातर लोग जो हैं वो डैंड्रफ की समस्या से पीड़ित हैं। और 25 साल की उम्र के बाद तो बच्चों में गंजेपन की शिकायत शुरू हो गई है, बाल झड़ने लग जाते हैं और इस तेज़ी से झड़ने लगते हैं कि कुछ समय के बाद ही उनके सिर पर टटलापन नज़र आने लगता है, गंजापन शुरुआत हो जाती है। यहाँ तक कि 15 साल की उम्र में बच्चों के बाल सफ़ेद होने लगे हैं। बालों के समस्या से लेकर आज पूरी दुनिया पीड़ित है। और यदि हम अपनी बात, समाज की बात करें, तो हमारे यहाँ तो बालों को बहुत महत्व दिया जाता है। यदि हमारे बाल उम्र से पहले सफ़ेद हो जाएं या उम्र से पहले झड़ जाएं या बालों में डैंड्रफ बना रहे, तो हम शर्मिंदगी का अनुभव तो करते ही करते हैं। हम कई तरह की नौकरी आदि से भी वंचित रह जाते हैं, समाज में घुल मिल नहीं पाते, यहाँ तक कि हमारे वैवाहिक कार्य में भी विघ्न आता है। हम बूढ़ापन की तरफ बढ़ने लगते हैं, हम चिंतित रहते हैं और हम इसके कारण अनिद्रा या मानसिक तनाव का भी शिकार बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ डैंड्रफ की समस्या या कहें हम गंजेपन की समस्या या बालों की झड़ने की समस्या एक गंभीर रूप धारण कर रही है। लेकिन आप इस समस्या से सहजता से निजात पा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे जो घरेलू नुस्खे होते थे, जिनको हमारी माँ बाप, हमारी माएँ, हमारी दादियाँ, नानियाँ प्रयोग करती थी और सैकड़ों वर्षों से जो प्रयोग करती थी, उनका हम आज प्रयोग कर सकते हैं और आप इन समस्याओं से सहजता से निजात पा सकते हैं। आपने देखा होगा कि हमारी दादी नानियाँ जो थीं, वो सिकाकाई का प्रयोग करती थी, रीठा का प्रयोग करती थी, त्रिफला का प्रयोग करती थी, आंवले का प्रयोग करती थी, ब्राह्मी या भृंगराज आदि का प्रयोग करती थी। कभी कभी बालों को मुल्तानी मिट्टी से भी धोती थी या फिर बालों में वो गाय का घी लगा के रखती थी, गाय के बालों को छाछ से धोती थी या दही लगा के धोती थी। ऐसे कई सहज प्रयोग करते थे, जिससे कि हमारे बाल लंबी उम्र तक ना तो झड़ने की शिकायत शुरू होती थी, ना बाल गिरते थे, ना बाल सफ़ेद पड़ते थे। यहाँ की हम 80-90 साल तक की उम्र तक ज़्यादातर लोगों में गंजेपन की शिकायत नहीं देखी जाती थी, वो अच्छे रहते, स्वस्थ रहते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से या कुछ दशकों से देखा जाए तो हमारे समाज में न केवल डैंड्रफ की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ी है, बल्कि हमें गंजापन का भी जो प्रसार है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इससे निजात पाने के लिए आप, वैसे तो कई हमारे जो गौ भक्त हैं, पंचगव्य जो प्रोडक्ट बनाते हैं, जो गौ देसी माता की सेवा करते हैं, देसी गव्य का से कई चीज़ें बनाते हैं, मैं भी उनमें से आपको सहयोग कर सकता हूं। तो आप उनसे अंग रंग का प्रयोग कर सकते हैं, उनसे नाक में डालने की नस की जो घी से तैयार दवा होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप अपनी डैंड्रफ की समस्या से या बालों की झड़ने की समस्या से पीड़ित हैं, तो आप घर में भी एक प्रयोग कर सकते हैं, घर में भी एक नुस्खा तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए या तो गौमूत्र की ज़रूरत पड़ती है या गाय के जो खट्टी छाछ की ज़रूरत पड़ती है। 3 से 4 दिन पुरानी छाछ हो, वो बहुत उपयुक्त है। यदि
आप ये नुस्खा, ये फार्मूलेशन आप गौ मूत्र में तैयार करेंगे तो ये बहुत उपयोगी है। लेकिन कई मित्र ऐसे हैं जिनकी गाय के मूत्र की बदबू से या गंध से वो उनको मिचली आती है या उससे बचना चाहते हैं, तो ऐसे लोग गौमूत्र अर्क का प्रयोग भी कर सकते हैं। और यदि उससे भी बचना चाहें तो ये सहजता से गाय की जो खट्टी छाछ होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। 3 से 4 दिन पुरानी छाछ बहुत उपयुक्त होती है, क्योंकि 3 से 4 जो दिन पुरानी जो छाछ है उसमें ऐसे एसिड पैदा होते हैं जो आपके बालों में यदि किसी तरह का संक्रमण है तो उसको संक्रमण से मुक्ति दिलाते हैं, तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 3-4 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है। जिसमें पहली चीज़ है जवा कुसुम के पुष्प। जवा कुसुम के पुष्प आपने देखे होंगे, आप उसकी दही में या गौमूत्र में पीस का पेस्ट बना के बालों में लगा सकते हैं। इसके अलावा आप इस पेस्ट में चाहें तो सिकाकाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी आपके लिए बहुत उपयुक्त है, और ब्राह्मी के अलावा भृंगराज का प्रयोग कर सकते हैं, अदरक का प्रयोग कर सकते हैं, या सूखी जो सौंठ आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। और भी कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आप इनमें से जो भी चीज़ चाहें ले सकते हैं, जो भी सहजता से उपलब्ध हो वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप इनमें यदि पेस्ट बनना चाहें तो जवा कुसुम के जो फूल होते हैं उनको छोड़कर शेष जो औषधियाँ हैं, शेष जो वनौषधियाँ हैं, उनको आप गौमूत्र में या जो खट्टी छाछ में रात को भिगो के रख दें, सुबह प्रातःकाल उसकी पेस्ट बनाएं और उसमें आप जवा कुसुम के पुष्पों को भी शामिल कर लें। फिर उस पेस्ट को अपने बालों में लगाएं, बालों में उसको 15 से 20 मिनट तक लगे रहने दें। और उसके बाद चाहे तो आप धूप में बैठ सकते हैं या अपने बालों में कपड़ा बांध के रख सकते हैं। 15 से 20 मिनट के बाद आप गुनगुने पानी से आप बालों को साफ़ कर सकते हैं। और बालों को साफ़ करने के लिए, धोने के लिए आप सिकाकाई का भी प्रयोग कर सकते हैं, या आप मुल्तानी मिट्टी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत उपयुक्त रहेगा। इसके प्रयोग से ही आपकी डैंड्रफ की समस्या 15 से 20 दिन में आधी से ज़्यादा कम रह जाएगी, और 1 महीने में डैंड्रफ पूरी तरह से गायब हो जाएगा और आपके बालों में डैंड्रफ वापस नहीं आएगा। लेकिन इसके अलावा आपको एक काम और भी करना है कि आप जब आप बालों को इस पेस्ट से धोते हैं और बाल जब सूख जाते हैं तो बालों में मालिश के लिए आप गौघृत निर्मित नस्य का या सुषमा जो गौघृत है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इस गौघृत में जो कई लोग हैं कुछ चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा कि आप अपना तैयार करना चाहें तो उसमें ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं, आंवले का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रह्मराज का प्रयोग कर सकते हैं। इन चीज़ों के प्रयोग से ये घृत बहुत अमूल्य बन जाता है। ये न केवल आपको मानसिक रूप से शिथिल करता है, शांति देता है, बल्कि आपके मस्तिष्क में या आपके बालों में यदि किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन से भी आपको निजात दिलाता है। इस ऑयल के प्रयोग से, इस तेल के प्रयोग से आपके शरीर में जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, कि बहुत सारे लोगों को हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण ही डैंड्रफ उतरता है, या जो रसायन आधारित शैम्पू प्रयोग करते हैं, साबुन लगाते हैं, तो उससे भी उनकी चमड़ी में एक तरह की रिएक्शन होती है, एक तरह की प्रतिक्रिया हो जाती है, जिसके कारण उनके सिर में डैंड्रफ उतर आता है। वैसे कुछ स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते थे, मानते हैं, और इसके बारे में तो रोज़ नई नई खबरें आती रहती हैं। कभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते थे कि डैंड्रफ के पीछे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जीवाणु संक्रमण कारण होता है, तो कई तरह के शैम्पू या कई तरह के पेस्ट, कई तरह की क्रीमें या तेल बाज़ार में उपलब्ध हुए जिनमें एंटी बैक्टीरियल तत्व रहते थे, उसको प्रयोग भी लगाया लोगों ने। इससे वो कंपनियां तो माला माल हुई, लेकिन लोगों की ना तो डैंड्रफ की समस्या से मुक्ति मिली, ना उनके बाल झड़ने रुके। फिर उन्होंने कहा कि जो डैंड्रफ की समस्या है वो फंगस के कारण होती है, एक तरह की फफूंदी के कारण होती है। तो फिर बाज़ार में कई तरह के ऐसे शैम्पू उपलब्ध हो गए, कई तरह के तेल उपलब्ध हो गए, कई तरह की ऐसी दवाइयाँ आ गई जिनमें एंटी जो फंगल मेडिसिन होती थी, और उसके प्रयोग से कहते थे कि शायद डैंड्रफ की समस्या से निजात मिल जाएगी, या बाल झड़ने रुक जाएंगे, बाल सफ़ेद होने से रुक जाएंगे। लेकिन इसमें भी यही रहा कि उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने, उन दवा कंपनियों ने तो अरबों रुपए जमा कर लिए, लेकिन लोगों को ना तो डैंड्रफ समस्या से निजात मिला, ना उनकी बालों की झड़ने की समस्या रुकी। अब तो ये कहते हैं कि डैंड्रफ के कारण या बाल झड़ने के पीछे वायरल इन्फेक्शन भी काम करता है, या कुछ हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, हार्मोन्स की जो गड़बड़ी रहती है उसके कारण भी बाल तेजी से झड़ने लगते हैं और बालों में डैंड्रफ उतर आता है। तो आज उसकी भी दवाएं उपलब्ध है, लेकिन समस्या यथावत है। आपने देखा होगा पिछले 15 से 20 साल में टेलीविज़न पर कई तरह के डैंड्रफ, एंटी डैंड्रफ शैम्पूस का, एंटी डैंड्रफ साबुनों का, तेलों का भरपूर प्रयास
प्रचार प्रसार होता है, लेकिन बाज़ार तो उनसे मालामाल होते जाते हैं, जो बनाते हैं वो ही मालामाल हो जाते हैं। लेकिन लोगों की समस्या है, ना तो उनको डैंड्रफ से निजात मिलती है और उनकी समस्या दिनों दिन बढ़ती जाती है। आप देखा होगा कि पहले तो 10-20% लोगों को ही डैंड्रफ की रहती थी, या कुछ लोगों को ही बाल झड़ने की या गंजेपन की सामना करना पड़ता था। लेकिन आज तो हम 90% से ज़्यादा हमारे किशोर जो हैं, बुजुर्ग, उससे वयस्क जो हैं, वो डैंड्रफ की समस्या से पीड़ित हैं। और डैंड्रफ सभी में है, स्त्री पुरुषों में, छोटी छोटी लड़कियों तक में डैंड्रफ की समस्या हो रही है। और डैंड्रफ के कारण उनके बाल झड़ रहे हैं, क्योंकि डैंड्रफ की जो परत आपके सिर में जम जाती है, उस पर से एक भूसी से झड़ने लगती है, और उससे आपके जो बालों के फॉलिकल्स हैं, बालों की जड़ें हैं, वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए वो सीखता से गिरने लगते हैं। जब बाल तेज़ी से गिरते हैं तो वहाँ बालों में जो स्पेस है बाल रहित होने लगता है, गंजापन पैदा होने लगता है। पहले स्त्रियों में गंजापन नहीं होता था, लेकिन आज तो स्त्रियों को गंजापन का सामना करना पड़ रहा है। तो आप इस समस्या से निजात पाने के लिए जो मैंने आपको कुछ हर्बल आधारित चीज़ें बताई हैं, इनकी पेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। आप पेस्ट बनानी है तो आप जो मैंने बताया है कि ब्राह्मी ले सकते हैं, आप भृंगराज ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, सिकाकाई ले सकते हैं, रीठा ले सकते हैं। इनमें से जो भी चीज़ आपको उपलब्ध है उनमें कुछ भी जो भी चीज़ ले सकते हैं आप। इसके अलावा अदरक या सौंठ का प्रयोग कर सकते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको रात्रि के समय या तो गौमूत्र में भिगो दें या फिर खट्टी छाछ में भिगो के रख दें। प्रातःकाल इसकी पेस्ट बनाएं और उस पेस्ट बनाते हुए उसमें जवा कुसुम के पुष्प असर डाल दें, क्योंकि जवा कुसुम के फूलों में एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी जो फंगस तीनों गुण रहते हैं। ये आपके बालों में जो किसी तरह का संक्रमण है उससे पूरी तरह निजात दिलाने में सक्षम है। इसी तरह इसका जो पेस्ट है जवा कुसुम का, वो आपकी मानसिक शांति देता है, और ब्राह्मी भी आपको मानसिक शांति भी देता है। और आपके शरीर में जो हार्मोन्स इनबैलेंस होते हैं, हार्मोन्स का जो उथल पुथल होता है, उसको सामान्य करने में मदद करता है। आंवला तो है ही चमत्कारी, आंवला तो रसायन है, रसायनों का बहुत अद्भुत प्रयोग रहता है। सिकाकाई शैम्पू का कार्य करती है, रीठा भी झाग पैदा करने का, बालों को शाइनिंग देने का, बालों को एक नेचुरल आभा देने का कार्य करता है। ये भी बालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। इस पेस्ट को अपने बालों में 15 से 20 मिनट तक लगे रहने दें आप। फिर उसके बाद गुनगुने पानी से साफ कर लें। फिर आप जब बाल सूख जाएं तो उनमें बालों में मसाज के लिए बालों में जो आप ऑयल लगाना चाहते हैं तो ऑयल मत लगाएं। आप उसकी जगह गौघृत आधारित जो सुषमा तेल आता है गाय के घी से, जो बहुत लोग हैं सुषमा घृत तैयार करते हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि इस गौघृत सुषमा तेल में आंवला रहता है, ब्राह्मी रहती है और भृंगराज रहता है। तो आप इसकी मसाज करें अच्छे से। इसको 15 से 20 मिनट तक बालों की जड़ों में उंगलियों के माध्यम से इसको घी को मसाज करें, ताकि वो घी आपकी चमड़ी में शोषित हो जाए और आपकी जड़ों को, बालों की जड़ों को मजबूत करे। तो आप देखेंगे इससे आपकी जो डैंड्रफ की समस्या है वो तो दूर होती है, बाल भी झड़ने रुक जाते हैं। और यदि आप इस प्रयोग को 3-4 महीने तक यथावत रखते हैं तो उससे यहाँ जिस स्थान से आपके बाल झड़ चुके थे उन स्थानों पर भी बाल दोबारा से निकल आने लगते हैं, और गंजेपन की समस्या का भी समाधान आपको मिल जाता है। मैं ये नहीं कहता कि 50 से 60 साल की उम्र के बाद गंजे स्थान पर बाल निकल आएंगे, लेकिन जिनकी अभी उम्र है और किसी कारण से जिनके बाल झड़ गए हैं, उनके सिर पर अवश्य नए सिरे से बाल उगने लगते हैं और वो गंजेपन से मुक्ति पा लेती हैं। 35-40 साल की उम्र तक तो मैंने देखा है कि 7-70% लोगों में दोबारा से बाल निकल आते हैं, लेकिन उसके बाद तो मुश्किल हो जाता है कि उम्र भी रहती है और बहुत सारे कारण होते हैं। गंजेपन को भी कई बार सो चुके होते हैं। उनके जो बालों के जड़ होती हैं, जड़ का जो स्थान होता है उसको फॉलिकल्स बोलते हैं, वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं और ऐसे में उनके पुनः खुलने की संभावना तो रहती नहीं है। वैसे आज एलोपैथी में कई ऐसी दवाएं बनाई गई हैं जिनसे उन फॉलिकल खोलने के लिए कुछ उन्होंने केमिकल तैयार किए हैं, लेकिन ऐसे केमिकल से आपको दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। आपको कारण ब्लड प्रेशर रहने लगता है या और भी कई समस्याएं हो जाती हैं। कईयों को तो कैंसर तक की समस्या हो जाती है, एक्जिमा हो जाता है, बालों में जख्म बन जाते हैं, सिर पर एक अतिरिक्त डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है। तो आप उसको तो प्रयोग मत करें, वह सहजता से जो मैंने बताया उसका प्रयोग करें। आप सीधे सीधे खट्टी छाछ से भी बालों को धो सकते हैं। आप चाहें तो जवा कुसुम की पेस्ट खट्टी छाछ में बना के उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको जो भी चीज़ मिले उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, यदि किसी को
बाल तेजी से झड़ रहे हैं और यदि गंजा पर उभरने लगा है, तो ऐसे लोगों के लिए मेथी के लड्डू बहुत उपयोगी रहते हैं। सर्दियों के दौरान हमारे यहाँ तो प्रचलन था, सर्दियाँ शुरू होते ही मेथी के लड्डू खिलाए जाते थे और ख़ास करके औरतें तो मेथी के लड्डू का बहुत प्रयोग करती थी, पुरुष भी करते थे, तो वो प्रयोग कर सकते हैं। मेथी में बहुत अद्भुत क्षमता है कि वो हमारे हार्मोन्स को संतुलित करने का काम करती है और हमारे मानसिक तनाव को भी शांत करती है। यदि आप मानसिक तनाव में रहते हैं तो भी बाल झड़ने लगते हैं और मानसिक तनाव के कारण भी बहुत लोगों को डैंड्रफ की समस्या शुरू हो जाती है। एक चीज़ आपने देखा होगा, जो मानसिक रूप से तनावग्रस्त रहते हैं, इनका पेट खराब रहता है, समय से पेट साफ नहीं होता, या शौच के लिए उन्हें कई तरह की दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, या इनकी नींद नहीं आती, तनावग्रस्त रहते हैं या कम अवधि की नींद लेते हैं, जो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, उन लोगों को भी डैंड्रफ की समस्या ज़्यादा रहती है और उन लोगों में भी गंजेपन की समस्या शीघ्र उतर आती है। तो ऐसे लोग भी यदि इसका प्रयोग करेंगे और गौघृत सुषमा तेल का प्रयोग करेंगे, तेल में गलत कहता हूँ, गौघृत घी का प्रयोग करेंगे जो बालों के लिए तैयार किया जाता है, तो आप उसका प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। और यदि आप ऐसे गौघृत आधारित जो चीज़ें हैं, आप किसी जो पंचगव्य का निर्माण करने वाले जो बहुत मित्र हैं, जो देसी गाय पे बहुत काम कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क कर सकते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन आप खुद भी तैयार कर सकते हैं यदि आप खुद रुचि रखते हैं, आपने देसी गाय से आपको प्रेम है, आपको भारतीय संस्कृति से प्रेम है, तो आप इसको खुद भी तैयार कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा लागत नहीं है और आप इसको व्यापारिक रूप से भी ले सकते हैं, क्योंकि यदि आप इसमें ज़्यादा रकम तो लगने वाली नहीं है, जब कम रकम से आप व्यापार शुरू कर सकते हैं और अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। 25,000 से लेकर 50,000 रुपये मासिक तक तो सहजता से कमा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा एक हमारे पास बाज़ार है और आज बहुत लोग इस पर रुचि रखते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट उनको मिलें जिससे उनको हानि ना हो, जिनको उनसे ना तो एलर्जी हो, ना किसी तरह के रसायन पर प्रतिक्रिया करें। तो बहुत लोग इसमें रुचि हैं, तो आप भी इसको कर सकते हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मैं तो सहजता से गौ सेवा के लिए कार्य करता हूं, तो मैं निःशुल्क जानकारी देता हूं। तो आपको यदि जानकारी चाहिए तो मैं दे सकता हूं। आप इस संबंध में मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, अपना नंबर दे सकते हैं, तो मैं आपसे संपर्क साधने की कोशिश करूँगा। और यदि आपने मुझसे ना लेकर सहजता से कोई चीज़ पानी है तो आप किसी भी गौ भक्त से संपर्क कर सकते हैं। यदि वहाँ भी आपको नहीं मिलता तो ये चीज़ें मैं भी उपलब्ध कराऊंगा, क्योंकि कुछ ऐसे उपटन हैं, कई ऐसे अंगरंग हैं, कई ऐसी गौघृत आधारित चीज़ें हैं कि आप उनका सीधा प्रयोग कर सकते हैं। और मैं तो इसका निःशुल्क सेवा करता हूं, जो मुझे जितनी कीमत में होगा मैं सीधा आपको दे दूंगा। यदि आप किसी का एड्रेस भी चाहेंगे, नंबर चाहेंगे, तो वो भी मैं उपलब्ध कराऊंगा। तो आप मेरी सेवा ले सकते हैं। और आपको यदि डैंड्रफ से मुक्ति पानी है तो मैंने सहजता से प्रयोग आपको बताया, इसका प्रयोग करके देखिए, 3 महीने में आपके बाल आ सकते हैं और डैंड्रफ से जो समस्या है वो 1 महीने में लगभग पूरी तरह समाप्त हो सकती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। और यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे जो चैनल की नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद मित्रों।